Welcome, my dear students. In this session, we'll be doing some questions, a specific type of questions of average, where an average value is given. एक average का value given रहेगा. Let us say average is equal to a, and question asked how many maximum positive numbers can be there greater than average, or how many minimum positive numbers can be there greater than average, or how many maximum numbers can be there which are greater than some number. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे और साथ में फिर प्रीवियस ईयर में कैट में जो ऐसा क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. सो डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे जहाँ पे कि एक हमें एवरेज वैल्यू गिवन है एंड दैट एवरेज वैल्यू बिलोंग्स टू सम 15 नंबर्स, 20 नंबर्स, 30 नंबर्स, कोई n नंबर के एवरेज है, और फिर हमें पता लगाना उनमें से कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो कि ग्रेटर दैन दैट पर्टिकुलर एवरेज वैल्यू होंगे या ग्रेटर दैन सर्टेन नंबर होंगे. स्टार्ट करते हैं सेशन को. क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल तो कोई बात नहीं, बट अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कर रहे हो कंटेंट को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजिकल एंड यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT. माय नेम इज आदित्य कुमार तिवारी. क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के साथ ही समझते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 0, एट मोस्ट हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी पॉजिटिव नंबर्स. वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ये क्या आंसर आना चाहिए, अप्रोच क्या होगा. 30 नंबर से जिनका कि एवरेज हमें 0 गिवन है. एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 0. एट मोस्ट हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी पॉजिटिव नंबर्स. एट मोस्ट यानी कि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें, कितने ऐसे मैक्सिमम नंबर्स हो सकते हैं सो दैट वो सारे के सारे पॉजिटिव हो. ऑल ऑफ देम आर ग्रेटर देन 0. तो अगर 30 नंबर्स का एवरेज 0 आ रहा है एंड 30 है और एवरेज हमारा है 0, तो एवरेज अगर 0 है, सम क्या होगा, सम भी तो 0 ही आएगा, सम 0 होगा. एक पॉसिबल केस हो सकता है कि ऑल 30 नंबर्स हमारे 0 हो, सारे के सारे जो 30 नंबर्स हैं दे आर इक्वल टू 0. पॉसिबल है, इजंट इट सो, कि सारे के सारे 30 नंबर्स हमारे 0 हो, दैट इज पॉसिबल. बट अगर वो 0 हो जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर तो नहीं होंगे ना, बिकॉज पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं, विच आर ग्रेटर देन 0. 0 इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर. पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन 0. निगेटिव नंबर्स आर लेस देन 0. 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है. क्लियर. तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए. 0 पूछा होता कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो फिर तो 15 आंसर हो जाता, बिकॉज इक्वल टू 15 बोले, 30 नंबर्स है, 30 आंसर हो जाता. बट क्योंकि ग्रेटर देन 0 पूछा है तो क्या कर सकते हैं हम, इन 30 में से अगर हम 29 नंबर्स को पॉजिटिव ले लें, इफ 29 नंबर्स आर पॉजिटिव, तो जो बच गया नंबर, एक नंबर बच गया, वो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा. बिकॉज अल्टीमेटली अगर हमें एवरेज 0 चाहिए, एवरेज को अगर हमें 0 करना है तो कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो कि ग्रेटर देन 0 होंगे और कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो कि लेस देन 0 होंगे. अगर अनइक्वल है, सारे इक्वल नहीं है, तो डेफिनेटली कुछ नंबर्स पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे. तो मिनिमम भी करोगे नेगेटिव नंबर्स को तो कम से कम एक नंबर को तो नेगेटिव रखना पड़ेगा ना. तो 29 को पॉजिटिव कर दिया तब भी हमारा एक नेगेटिव नंबर होगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव नंबर्स विल बी 29. 29 विल बी द आंसर. ठीक है, होने को तो 28 भी हो जाएगा, 28 पॉजिटिव हो और 2 नेगेटिव हो, ये सब चलेगा, बट मैक्सिमम वैल्यू हमारा हो जाएगा 29. क्या ये अप्रोच समझ में आता है, बात क्लियर होती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 21 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स इज 84, देन एट मोस्ट हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी ग्रेटर देन 84. 21 इंटीजर्स हैं और पिछले क्वेश्चन में क्या था, 30 नंबर्स थे. नंबर्स इक्वल भी हो सकते थे, अनइक्वल भी हो सकते थे, कोई ऐसा एडिशनल कंडीशन गिवन नहीं था. इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है 21 है, बट वो डिस्टिंक्ट इंटीजर है, सारे के सारे अलग अलग डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं. देन एट मोस्ट हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी ग्रेटर देन 84. एट मोस्ट कितने ग्रेटर देन 84 हो सकते हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है. ठीक है, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं. तो अगर हमारा एवरेज 84 आया है और सारे के सारे नंबर्स हमारे डिस्टिंक्ट हैं, और हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है उन नंबर्स को विच आर ग्रेटर देन 84. तो 84 से बड़े नंबर्स को मैक्सिमाइज करना है. ठीक है, तो लेट अस से हमने टोटल 20 नंबर्स को ग्रेटर देन 84 ले लिया. इफ 20 नंबर्स आर ग्रेटर देन 84, तो एक नंबर जो बच गया हमारा, दैट नंबर शुड बी लेस देन 84. क्या ये बात क्लियर थी. 20 नंबर्स को अगर ग्रेटर देन 84 ले लिया, एक नंबर आगे जाएगा हमारा लेस देन 84. कोई प्रॉब्लम है इससे, क्या कोई प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो डेफिनेटली दिस इज पॉसिबल. 20 नंबर्स हमारा आंसर आ जाएगा इस केस में. इजी क्वेश्चन. और क्यों इजी था ये भी समझ लेते हैं. ये इजी इसलिए था बिकॉज हमसे क्वेश्चन कर रहा है डिस्टिंक्ट इंटीजर्स. डिस्टिंक्ट इंटीजर्स यानी कि ये जो इंटीजर्स हैं हमारे निगेटिव और पॉजिटिव सब हो सकते हैं, यानी कि बेसिकली इंटीजर हमारा 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. सब कुछ पॉसिबल है. बिकॉज ये जो एक नंबर हमारा लेस देन 84 आया है, ये डेफिनेटली निगेटिव नंबर आएगा. कैसे निगेटिव आएगा ये देख लेते हैं. ठीक है, अगर हम सबसे छोटी वैल्यूज भी लें, जो नंबर हमारे ग्रेटर देन 84 आ रहे हैं, अगर हम उनकी सबसे छोटी वैल्यूज भी लें, तो भी हमारा सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, सबसे छोटू नंबर क्या आएगा, 84 से जस्ट बड़ा नंबर आएगा, यानी कि 85. अगला 86 आएगा, फिर 87 आएगा क्योंकि सारे डिस्टिंक्ट हैं, फिर 88, 89 एंड सो ऑन. और टोटल 20 नंबर से लास्ट नंबर क्या होगा, 84
प्लस 20, पहला 84 प्लस 1, लास्ट होगा 84 प्लस 20 यानी कि 104। तो 85 से लेके 104 तक के नंबर्स हो गए हमारे जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में आए हैं। इनका डेविएशन देख लेते हैं, हर एक का डेविएशन कितना है। 85 का डेविएशन एवरेज से कितना है, +1 है। 86 का +2 है, 87 का +3 है, 88 का +4 है एंड सो ऑन, और 104 का है +20। तो नेट डेविएशन कितना है, सरप्लस में डेविएशन कितना है, दिस डेविएशन इज 1 + 2 + 3 + 4 टिल 20। एवरेज से ज्यादा डेविएशन मतलब एवरेज से ज्यादा कितना है, दैट इज 1 से लेकर 20 तक का सम करना पड़ेगा, 20 × 21/2 n × n+1/2, टोटल डेविएशन आ जाएगा +210। +210 हमारा डेविएशन है टोटल। यानी कि अगर पॉजिटिव साइड में नेट डेविएशन हमारा 210 आ रहा है तो नेगेटिव साइड में भी इतना ही होना चाहिए, क्योंकि एवरेज हमारा जो वैल्यू है 84 है, एवरेज से नेट डेविएशन 0 होगा, यानी कि डेफिनेटली -210 डेविएशन होगा इस एक बचे हुए नंबर का। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगा, दैट नंबर, अगर वो नंबर ए है तो दैट विल बी इक्वल टू 84 - 210। तो क्लियरली दिस नंबर इज नेगेटिव आ रहा है, -126 नंबर आएगा, तो डेफिनेटली दिस नंबर इज नेगेटिव। तो अगर हमारी कंडीशन यहाँ पे नेगेटिव के लिए नहीं होते, क्वेश्चन हमसे कहता है डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, तब फिर हमारा ये आंसर नहीं हो पाता, बिकॉज प्रॉब्लम ये होगी कि ये नंबर हमारा नेगेटिव हो गया है। बट क्वेश्चन हमारा कह रहा है डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब अलाउड है, तो हमारा आंसर डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर तो 20 है। इस क्वेश्चन का आंसर तो 20 है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर्स लिखा होता तब फिर हमारी अप्रोच को हमें बदलना पड़ता, हमारी अप्रोच को हमें चेंज करना पड़ता, हमें देखना पड़ता कि कितने पॉजिटिव नंबर्स आ पाएंगे हमारे मैक्सिमम। ठीक है, सो दैट जो लेस देन 84 नंबर्स होंगे वो भी सारे के सारे पॉजिटिव रहें, निगेटिव ना हो जाए कोई, बिकॉज निगेटिव अलाउड नहीं है तो निगेटिव कैसे करोगे। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस में इस अप्रोच को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 15 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स इज 64। अगेन डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है। देन एट मोस्ट हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी ग्रेटर देन 40। 40 से बड़े कितने नंबर्स हो सकते हैं? अगर 64 एवरेज आ रहा है, एवरेज 64 है, 15 हमारे डिस्टिंक्ट नंबर्स और ग्रेटर देन 40 होना है, 40 से बड़े कितने नंबर होंगे? 40 तो एवरेज से छोटी वैल्यू है, तो क्या सारे के सारे नंबर्स हमारे 40 से बड़े हो सकते हैं? पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है कि सारे के सारे नंबर्स हमारे 40 से बड़े ले लें। और अगर हमें सारे नंबर्स को 40 से बड़ा लेना है तो सारे नंबर्स को जितना क्लोज से क्लोज हम ले सकें उतना बेटर है, क्योंकि जितना ज्यादा सारे के सारे ऑल द नंबर्स विल बी क्लोजर, उतना ही उनके बीच का डिफरेंस कम होगा, डिस्टिंक्ट है तब भी। तो अगर हमारा एवरेज 64 है, 64 को मिडिल वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, टोटल 15 नंबर्स है, 15 नंबर्स है। ठीक है, तो हम इनको अब 64 से लेफ्ट में 63, 62 ये नंबर्स ले लेते हैं लगातार, क्लोजेस्ट तो यही होंगे, 60, 59, 58, 57, कितने आ गए हमारे? 7 नंबर्स आ गए, तो 7 लेफ्ट में आ गए, ऐसे ही 7 राइट में ले लेंगे, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71। तो दीज 7 आर इन द राइट। तो सारे के सारे हमारे 15 नंबर्स कैन बी ग्रेटर देन 40, ऑल 15 नंबर्स कैन बी ग्रेटर देन 40, तो आंसर आ जाएगा ऑल 15 कैन बी। इस क्वेश्चन में आंसर होगा ऑल 15 कैन बी ग्रेटर देन 40। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is, if average of 15 distinct positive integers is 64, then at most how many of them can be greater than 64? इस बार क्वेश्चन कह रहा है डिस्टिंक्ट भी हैं और पॉजिटिव भी हैं, सारे के सारे 15 हमारे डिस्टिंक्ट भी हैं और पॉजिटिव भी हैं, तो कितने हमारे नंबर्स ऐसे होंगे विच कैन बी ग्रेटर देन 64? कितने नंबर्स को हम ग्रेटर देन 64 कर सकते हैं? सारे नंबर्स तो ग्रेटर देन 64, एवरेज से बड़े सारे नंबर्स तो नहीं हो सकते। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि 14 नंबर्स हमारे ग्रेटर देन 64 हो और एक नंबर हमारा लेस देन 64 हो, सिर्फ और सिर्फ एक, बिकॉज हमें मैक्सिमाइज करना है किसको? ग्रेटर देन 64 वाले नंबर्स को मैक्सिमाइज करना है, तो वन नंबर इज लेस देन 64। अब अगर हमें इनको मैक्सिमाइज करना है इन नंबर्स को 14, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या होगा, क्योंकि हमें एक नंबर जो बचा हुआ है 64 से छोटा है उसको भी पॉजिटिव रखना है, दैट नंबर शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव। तो ये सारे के सारे 14 नंबर्स हैं, इनको छोटा से छोटा रखो, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज लेनी पड़ेंगी इनकी, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज लेंगे ताकि ये नंबर हमारा जो बच गया है एक नंबर, ये भी पॉजिटिव आ जाए, अदरवाइज नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सो अगर हम सबसे छोटी वैल्यूज लेंगे तो हम एक नंबर ले सकते हैं 65, 66, 67, 68, 69, और कितने नंबर्स हैं टोटल? 14 नंबर्स हैं ग्रेटर देन 64, तो 64 प्लस 14 लास्ट नंबर आ जाएगा 78। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है, क्वेश्चन कह रहा है ग्रेटर देन 64, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था ग्रेटर देन इक्वल टू 64। अगर क्वेश्चन कहता है ग्रेटर देन इक्वल टू 64 तो हमें एक नंबर 64 भी लेना पड़ता, इन 14 में से एक नंबर को हम 64 ले लेते। क्लियर है? बट बहरहाल यहाँ पे पूछा है ग्रेटर देन 64, तो 65, 66 टिल 78 डेविएशन निकाल लेते हैं हर एक नंबर का। 65 का डेविएशन है +1, 66 का है +2, 67 का है +3, 68 का है +4 एंड सो ऑन, और 78 का डेविएशन आएगा +14। तो नेट डेविएशन हमारा टोटल कितना आ जाएगा, नेट सरप्लस कितना आ जाएगा?
सम ऑफ ऑल दीज डेविएशन वैल्यूज, यानी कि 1 से लेकर 14 तक का सम, n इंटू n+1/2 यानी 14 इंटू 15/2, तो नेट डेविएशन आया +105। तो जो एक नंबर हमारा बच गया इसका डेविएशन शुड बी -105। एवरेज से 105 छोटा होगा, यानी डेफिनेटली दिस नंबर भी लेस देन 0। लेस देन 0 आ जाएगा, जो कि नॉट पॉसिबल है, बिकॉज हमारे सारे के सारे नंबर्स को पॉजिटिव होना है, नॉट पॉसिबल। यानी कि 14 तो नंबर्स हमारे ग्रेटर देन 64 नहीं हो सकते हैं। सेकंड केस लेते हैं, मान लेते हैं कि 13 नंबर्स है हमारे ग्रेटर देन 64। अगर 13 नंबर्स ग्रेटर देन 64 है तो 65 से लेके हमारे लास्ट नंबर कौन सा होगा, लास्ट नंबर आएगा हमारा 77। भाई एक नंबर कम हो जाएगा बस लास्ट वाला, तो अगर लास्ट वाला एक नंबर कम हो जाएगा तो उसका डेविएशन भी तो कम होगा, तो नेट सरप्लस हमारा कितना बचेगा, 14 कम कर दो उसमें से, ठीक है, दोबारा से कैलकुलेट थोड़ी करोगे, नेट सरप्लस आ जाएगा हमारा 105 माइनस 14, तो +91 हमारा नेट सरप्लस आ जाएगा। और अगर नेट सरप्लस हमारा है +91 तो फिर डेविएशन नेगेटिव साइड में भी कितना होगा, दैट विल ऑल्सो भी -91, डेफिसिट वहां पे -91 होगा, यानी कि नंबर हमारा हो जाएगा 64 -91, है कि नहीं, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है, एक सेकंड, एक गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, गड़बड़ ये किया कि जब 13 नंबर्स हमारे ग्रेटर देन 64 है, टोटल नंबर्स तो 15 रहेंगे ना, तो दो नंबर्स हमारे लेस देन 64 आ जाएंगे, 2 नंबर्स विल बी लेस देन 64। ओके, तो यहाँ पे नेट डेविएशन इन 2 नंबर्स का होगा -91, -91 डेविएशन होगा, और दोनों को हमें पॉजिटिव रखना है, तो इस 91 को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें सो दैट हमारा ये जो दोनों नंबर्स हैं ये पॉजिटिव रहें, इनका सम कितना होगा, ठीक है। अगर हमें 91 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक नंबर को 64 -63 कर दो, दूसरे को कर दो 64 -28, तो हमारा टोटल 91 आ गया, ठीक है, एक नंबर 1 आ गया, एक नंबर आ गया 36। बेसिकली हमारे दो नंबर्स ऐसे पॉसिबल हैं, कोई भी दो, 136 इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसे दो नंबर्स बनाना पॉसिबल है विच कैन बी पॉजिटिव एंड एट द सेम टाइम 13 नंबर्स हमारे ग्रेटर देन 64 होंगे। क्या ये बात समझ में आती है, और ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ, बिकॉज इन दोनों नंबर्स का अगर एवरेज 64 है तो डेविएशन हमारा 91 आया माइनस 128 -91, ठीक है, एवरेज इंटू 2 -91, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो क्लियरली ऐसे केसेस में हम ऐसे दो नंबर बना पाएंगे। क्या बात समझ पा रहे हो, ठीक है, क्या बात क्लियर है। तो बेसिकली हमने ये दो नंबर्स बना लिए, तो डेफिनेटली हमारा आंसर इस क्वेश्चन में क्या होगा, 13 नंबर्स कैन बी देयर एट द मैक्स विच कैन बी ग्रेटर देन 64। क्या ये बात क्लियर होती है, समझ में आती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन फ्रॉम कैट 2019, द एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 5। 30 नंबर्स का एवरेज 5 है, नंबर्स है 30, एवरेज है 5। इफ अमंग देम देर आर एग्जैक्टली 20 इंटीजर्स, एग्जैक्टली 20 इंटीजर्स है हमारे विच डू नॉट एक्सीड 5, और डू नॉट एक्सीड 5 का मतलब क्या, वो 5 से ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है का मतलब ये कम हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, यानी कि दिस इंप्लाइज कि दे आर लेस देन इक्वल टू 5। इक्वालिटी का भी ध्यान रखना है, लेस देन 5 तो हो ही सकते हैं, इक्वल टू 5 भी हो सकते हैं। 20 नंबर्स के बारे में ये कहा है, तो व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एवरेज ऑफ दीज 20 इंटीजर्स, इन 20 इंटीजर्स का एवरेज की हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, एवरेज की हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो बेसिकली मतलब ये हुआ कि टोटल एवरेज हमारा 5 है एंड देर आर 20 नंबर्स विच आर लेस देन इक्वल टू 5, तो जो बच गए नंबर्स 10 नंबर्स दे मस्ट बी ग्रेटर देन 5, बिकॉज एक्जैक्टली 20 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो 10 नंबर्स हमारे ग्रेटर देन 5 होंगे। और अगर हमें इन 20 नंबर्स के एवरेज को मैक्सिमाइज करना है, अगर एवरेज को मैक्सिमाइज करना है, देखो नंबर तो फिक्स्ड है, नंबर तो 20 है, तो अगर एवरेज को तुम मैक्सिमम कर रहे हो तो क्या सम भी मैक्सिमम नहीं हो जाएगा, क्योंकि सम क्या होगा, एवरेज इंटू नंबर, और नंबर तो फिक्स है 20 ही है, तो डेफिनेटली सम भी हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। तो बेसिकली हमें सम को मैक्सिमाइज करना है, एवरेज को मैक्सिमाइज करना और सम को मैक्सिमाइज करना दोनों एक ही बात है, दोनों बातें एक ही है। क्या बात कह रहे हैं, तो अगर हमें यहाँ पे सम को मैक्सिमाइज करना है, टोटल सम कितना होगा 30 नंबर्स का, टोटल सम होगा 30 इंटू 5 यानी कि 150, तो टोटल सम की वैल्यू तो फिक्स्ड है। अगर एक पार्ट को मैक्सिमाइज कर रहे हो, ऐसे समझो कि तुम्हारे पास 100 रुपीज है, तुम चाहते हो तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसे रहें, ठीक है, और तुम्हें एक पार्ट उस 100 रुपीज में से एक फ्रेंड को देना है, तो उसको कितना अमाउंट दोगे कि तुम्हारे पास मैक्सिमम वैल्यू रहे, 0 दोगे, कुछ भी नहीं दोगे, क्यों दोगे, ठीक है। बट अगर लेटस से तुम्हें मिनिमम उसको कुछ ना कुछ अमाउंट तो इंटीजर में देना ही देना है, तो तुम उसको 1 रुपी दे दोगे, अपने पास 99 रखोगे। बेसिकली अगर सम के एक पार्ट को मैक्सिमाइज करना है तो दूसरे पार्ट को हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमें सम को मैक्सिमाइज करना है इन 20 नंबर्स के लिए, एवरेज को मैक्सिमाइज करना है इन 20 नंबर्स के लिए, तो 10 नंबर्स के लिए एवरेज और सम दोनों को मिनिमाइज करना पड़ेगा।
ठीक है, एवरेज को मिनिमाइज करना पड़ेगा या फिर सम को मिनिमाइज करना पड़ेगा। क्लियर होता है? ठीक है, मिनिमाइज करना पड़ेगा। और अगर मिनिमाइज करना है, और क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज है इंटीजर्स है, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? ग्रेटर देन 5 हो बट स्टिल एक इंटीजर भी और सबसे छोटा वैल्यू हो, यानी कि 6 हो। तो ऑल दीज नंबर्स, डिस्टिंक्ट कंडीशन है नहीं, तो सारे के सारे नंबर 6 हो सकते हैं। तो ऑल दीज 10 नंबर्स कैन बी इक्वल टू 6, दीज कैन बी इक्वल टू 6। क्लियर है? तो अगर डेविएशन देखोगे तो 10 नंबर्स हमारे एवरेज से कितना ज्यादा है? +1 ज्यादा है, +1 ज्यादा है, डेविएशन टोटल आ जाएगा +10 का। 10 नंबर्स है, +10 का डेविएशन आ जाएगा, तो यहां डेविएशन आएगा -10 का, -10 का डेविएशन आएगा। और अगर -10 का डेविएशन आ रहा है तो एवरेज क्या हो जाएगा? क्योंकि नंबर्स है 20, नंबर्स है 20, तो एवरेज हमारा हो जाएगा इन नंबर्स का, एवरेज की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 5 होता, अगर कोई डेविएशन नहीं होता डेविएशन 0 होता, बट डेविएशन 10 का है और कितने नंबर्स में? 20 में है, तो -10/20 यानी कि 4.5 विल बी द मैक्सिमम एवरेज का वैल्यू। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। क्या बात क्लियर होती है? ठीक है, इसी बात को ऐसे भी देख सकते थे कि टोटल हमारे 30 नंबर्स हैं, एवरेज है 5, तो सम आ गया 150। इस 150 में से हमें 10 नंबर्स के एवरेज को मिनिमाइज करना है, तो और वो सारे के सारे नंबर्स क्योंकि इंटीजर्स हैं तो उनका मिनिमम वैल्यू भी 6 होगा, 6 होगा, तो उनका सम आ जाएगा 10 इंटू 6, 60। 60 सम आ गया 150 में से 60, तो तुम्हारे 10 नंबर्स का सम हो गया, तो बचे हुए 20 नंबर्स का सम कितना होगा? दैट विल बी 90, 90 सम होगा। एवरेज की वैल्यू हमारी आ जाएगी, एवरेज विल बी इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 20 एंड हेंस इक्वल टू 4.5। 4.5 विल बी द आंसर। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Average of 20 integers is 10. If 5 of the given numbers are less than 8, then what is the lowest possible average of remaining 15 integers? 20 numbers का average 10 है, 5 of these given numbers are less than 8, तो what is the lowest possible average of remaining 15 integers? ठीक है, 20 numbers है जिनका एवरेज आ रहा है 10, तो अगर एवरेज आ रहा है 20 numbers का 10, सम क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा 20 into 10 which is 200। अब 5 of these numbers are less than 8, इस बार लेस देन 8 है 5 नंबर्स, ओके, और लोएस्ट पॉसिबल एवरेज चाहिए हमें किसका? रिमेनिंग 15 का। तो अगर रिमेनिंग 15 का लोएस्ट पॉसिबल एवरेज चाहिए तो सम भी तो लोएस्ट चाहिए, लोएस्ट सम, यानी कि जो 5 नंबर्स 5 ऑफ द गिवन नंबर्स हैं विच आर लेस देन 8, इनको हमें मैक्सिमाइज करना है। भाई इन 5 को तो मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, लेस देन 8 वालों को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, तभी तो हमारा एवरेज लोएस्ट आएगा और सम लोएस्ट आएगा, इजंट इट सो? तो कितना मैक्सिमम हो सकते हैं? क्योंकि ये भी इंटीजर्स हैं, लेस देन 8 होने, यानी कि 7 मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। तो दीज 5 नंबर्स का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है हमारा 7। तो 5 इंटू 7 सम आ जाएगा 35 इनका, तो 200 माइनस 35 कर दोगे, 165 सम आ जाएगा तुम्हारा रिमेनिंग 15 इंटीजर्स का, सम ऑफ रिमेनिंग 15 इंटीजर्स। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, और अगर तुम्हारा सम आ गया है 165, तो एवरेज आ जाएगा, एवरेज ऑफ दीज नंबर्स विल बी 165 डिवाइडेड बाई 15 विच इज इक्वल टू 11, विच इज इक्वल टू 11। ऑप्शन बी। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मीन ऑफ 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स इज 13, so what is the maximum value for the second largest number? 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर्स हुए, 1 से स्टार्ट हो रहा है, काउंटिंग नंबर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स हुए, तो 15 डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उनका मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू आ रहा है 13, तो व्हाट कैन बी मैक्सिमम वैल्यू फॉर द सेकंड लार्जेस्ट नंबर? सेकंड लार्जेस्ट नंबर की मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट नंबर को हमें मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है। अब एक बात बताओ, अगर सेकंड लार्जेस्ट नंबर को मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो जो लार्जेस्ट नंबर है वो उससे भी बड़ा होगा, वो नंबर तो उससे ही बड़ा होगा, तो उसको भी तो मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। बेसिकली हमारे दो नंबर्स हैं जो लास्ट वाले, सेकंड लार्जेस्ट और लार्जेस्ट, अगर नंबर्स हैं ए एंड बी, ठीक है, ए हमारा सेकंड लार्जेस्ट है और बी है लार्जेस्ट, तो इन दोनों नंबर्स को हमें मैक्सिमाइज करना है, वी हैव टू मैक्सिमाइज दीज बोथ, क्योंकि जैसे ही सेकंड लार्जेस्ट को मैक्सिमाइज करोगे लार्जेस्ट खुद ही मैक्सिमाइज हो जाएगा, उससे बड़ा नंबर होगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकंड लार्जेस्ट नंबर चाहिए, हमारा पर्पस है सेकंड लार्जेस्ट के लिए, बट लार्जेस्ट को भी मैक्सिमाइज करना ही पड़ेगा उसके लिए, यानी कि ए और बी को मैक्सिमाइज करेंगे, बाकी बचे हुए जो नंबर्स हैं 15 नंबर्स टोटल हैं, इनमें से 2 नंबर्स हमारे ए और बी हैं, इनको करोगे मैक्सिमाइज, तो बचे हुए जो 13 नंबर्स हैं इनको करना पड़ेगा मिनिमाइज, इनको बनाओगे मिनिमम तभी तो मैक्सिमम होंगे। ओके, तो इन सबको हमें मिनिमम करना पड़ेगा, और मिनिमम भी कितना मिनिमम कर सकते हो, क्योंकि है तो नेचुरल नंबर, तो पॉजिटिव इंटीजर तो रखना ही पड़ेगा इनको, तो इन 13 नंबर्स को हमें पॉजिटिव इंटीजर तो रखना ही पड़ेगा। दीज 13 नंबर्स कैन बी
1 डिस्टिंक्ट है, दैट इज वाई 1 2 3 4 5 6 13 नंबर है, तो 1 से लेके 13 तक के नंबर्स होंगे सारे के सारे। इज दैट क्लियर? ठीक है, 1 से लेके 13 तक के नंबर्स होंगे। सबका सम कितना आएगा, क्योंकि मीन है 13, तो सम विल बी इक्वल टू 13 इंटू 15, दैट इज 195। सम है 195, और इन 13 नंबर्स का सम कितना होगा, 1 से लेके 13 तक। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मिडिल टर्म क्या होगा, 1 प्लस 13/2 यानी 7 होगा, एवरेज मिडिल टर्म होगा 7, तो सम आ जाएगा इनका 7 इंटू टोटल 13 नंबर से 7 इंटू 13 यानी कि 91 सम आ जाएगा इनका। तो 195 में से 91 मैक्सिमाइज 91 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, रिजल्ट आ जाएगा 104। तो दिस 104 इज सम ऑफ ए एंड बी। ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 104। अगर दोनों नंबर्स हमारे ए और बी इक्वल होते तब होते 52 ईच, बट इक्वल नहीं है क्योंकि सारे के सारे नंबर्स हमारे डिफरेंट नेचुरल नंबर्स हैं, दैट इज वाई इक्वल तो नहीं होंगे। यानी कि हमें एक नंबर को 1 कम कर दो, एक को 1 बढ़ा दो, तो नंबर्स आ जाएंगे 51 एंड 53। लार्जेस्ट नंबर हमारा जाएगा 53। तो क्वेश्चन अगर लार्जेस्ट नंबर पूछता तो आंसर आता 53, बट सेकंड लार्जेस्ट पूछा है, दैट इज वाई आंसर विल बी 51 विच इज सेकंड लार्जेस्ट। तो आंसर इन दिस केस विल बी 51। क्या ये बात समझ में आती है, क्लियर होती है? बेसिकली अगर हमें सेकंड लार्जेस्ट नंबर को मैक्सिमाइज करना है, या थर्ड लार्जेस्ट नंबर होता है, थर्ड लार्जेस्ट नंबर को मैक्सिमाइज करो तो सेकंड लार्जेस्ट और लार्जेस्ट तो मैक्सिमाइज होगा ही होगा, उससे बड़े जितने भी नंबर्स होंगे उनको भी मैक्सिमाइज करना पड़ेगा ऐसे केस में, और जो बच जाएंगे नंबर उनको हम मिनिमाइज कर देंगे। क्या ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हमने आज ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए? किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर अगर दिक्कत आया है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना। अगर सेशन पसंद आया, सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए तो सेशन को लाइक जरूर करना है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना, और कहीं पर भी कोई डाउट है तो बेहिचक पूछना है, ठीक है? अपना डाउट जरूर से पूछ लेना, बिकॉज ऐसे ही एडवांस क्वेश्चंस करेंगे हम आगे के सेशंस में। अभी तो नहीं करेंगे, अभी तो डिफरेंट क्वेश्चंस को करेंगे, बट बाद में जब एडवांस क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे इन सब कॉन्सेप्ट को हम और डिटेल में यूज करेंगे और अच्छे से यूज करेंगे। अगर अभी इस कहीं दिक्कत आ रहा है यहाँ पे, तो मेक श्योर टू आस्क दैट क्वेश्चन, आस्क दैट डाउट। अपना डाउट आज ही क्लियर कर लो, ठीक है? अभी ही क्लियर कर लो, बात के लिए मत रखो, बात के लिए मत रखो, क्लियर है? ओके, एंड यू कैन मैसेज मी योर डाउट एज वेल, मैसेज भी कर सकते हो अगर कोई स्पेसिफिक डाउट है तो, @ADITYAKT ऑन टेलीग्राम। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर।